प्रिय छात्रों, आज हम यूनिट 3 सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स का अध्ययन करेंगे। यूं तो क्षेत्र बहुत विस्तृत है सांख्यिकी का, और तो हमारे सिलेबस में अध्ययन करना है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। क्या मतलब है? जो मध्य को इंगित करती है, मध्य को, सेंटर को इंगित करती है, ऐसी 3 मापों का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 समानांतर माध्य अर्थमेटिक मीन, नंबर 2 माध्यिका मीडियन, नंबर 3 बहुलक मोड। ये तीनों ही सेंटर टेंडेंसी है जो मध्य की ओर इंगित करती है। एक एक करके हम इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है समानांतर माध्य अर्थमेटिक मीन। परिभाषा देखिए, दिए हुए सभी आंकड़ों के योग को उनकी कुल संख्या से भाग करने पर समांतर माध्य प्राप्त हो जाता है। इसे अंकगणित में औसत कहते हैं। आपने भी जब अंकगणित पढ़ी होगी तो उसके अंदर औसत निकाला होगा, एवरेज। जैसे एक मजदूर की 7 दिन की आमदनी दे रखी है अलग अलग, और बताइए उसकी एवरेज क्या है, उसका औसत क्या है। तो हम क्या करते थे, उन 7 दिनों की आमदनी को जोड़कर 7 से भाग लगा देते थे और हम कहते थे कि भाई ये इसका एवरेज आ गया, इसका औसत आ गया। यहाँ इसी औसत को हम समानांतर माध्य से इंगित कर रहे हैं सांख्यिकी के अंदर, तो इसे औसत भी कहते हैं। अब हम इसकी गणना करने के लिए सूत्र का अध्ययन करेंगे पहले, उसके बाद उन पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो हम यहाँ पर 3 कैटेगरी में कर रहे हैं। पहली कैटेगरी, जब आंकड़े अवर्गीकृत हो और बारंबारता ना दी हो। अवर्गीकृत दूसरे तरह के आंकड़े हम बाद में पढ़ेंगे। अभी वर्गीकृत, जिसके अंदर कुछ ग्रुप बना दिए जाएंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। और अवर्गीकृत मतलब हैप्पैजार्ड। मान ली 20 लड़के हैं तो पहले ने कितने अंक प्राप्त किए, दूसरे ने कितने प्राप्त किए, तीसरे ने कितने प्राप्त किए, सबको अलग अलग लिखते जा रहे हैं, तो वो हैप्पैजार्ड है, दैट इज अवर्गीकृत। तो इसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा, समानांतर माध्य m बराबर सिग्मा बोलते हैं इसको, सिग्मा x, अंग्रेजी में इसको समेशन भी कहते हैं, सिग्मा x बटे n। ये सिग्मा x का मतलब है दिए हुए सभी प्राप्तांकों का योग। जैसे एक मजदूर की 7 दिन की आमदनी का योग, एक विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त 5 विषय के अंकों का योग, दैट इज समेशन x। और n क्या है? यहां पर पदों की संख्या। नंबर 2, जब आंकड़े अवर्गीकृत हो और बारंबारता दी हो। नंबर 1 में था बारंबारता नहीं दी हो, इसमें दी है। तो समांतर माध्य m बराबर सिग्मा fx बटे n। उसमें भी n था, वहां छोटा n लगाया या बड़ा लगा दिया। तो ये जो n है ये कुल पदों की संख्या है। कितने पद है? 20 है, 50 है। और f शब्द जो आया है वो किसके लिए है? बारंबारता के लिए है। नंबर 3, जब आंकड़े वर्गीकृत हो, मतलब ग्रुप में बटे हो, 10-10 का ग्रुप, 5-5 का ग्रुप, 50-50 का ग्रुप। मान लिया 1000 विद्यार्थी हैं तो 200 ग्रुप बना दिया, 100 ग्रुप बना दिया। तो जब ग्रुप बनाएंगे, जब आंकड़े वर्गीकृत होंगे, तो m बराबर सिग्मा fx बटे n। आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक ही है, कोई फर्क नहीं है। और फर्क क्या रहेगा? यहां पर x हमको सीधा दिया रहेगा प्रश्न के अंदर, और यहां पर जो x होगा वो हमें निकालना होगा। क्या होगा? प्रत्येक वर्गांतर का मध्य बिंदु। जैसे वर्ग है 10 से 20, तो इसका मध्य बिंदु क्या होगा? 15। दोनों सीमाओं को जोड़कर, उच्च सीमा प्लस बिंदु सीमा को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं, तो क्या आता है? मध्य बिंदु आता है। तो यहां पर याद रखना है कि x जो है प्रत्येक वर्गांतर का मध्य बिंदु होता है। एक और विधि बताई जा रही है आपको समांतर मार्ग ज्ञात करने की,
जिसे हम कहते हैं लघु विधि, शॉर्ट मेथड, या कल्पित माध्य विधि, एज्यूम मीन, जिसमें एक हम मीन की कल्पना करेंगे कि ये हो सकता है, लघु विधि कहते हैं इसको। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा m बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे n। यहाँ पर a कल्पित माध्य है जो हम चुनेंगे, हम सोचेंगे, तथा d कल्पित माध्य से प्राप्तांक का विचलन है, अर्थात d बराबर x माइनस a। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा प्राप्तांक कल्पित माध्य से कितना दूर है वो हमें निकालना है। ये फॉर्मूला हम तब इस्तेमाल करते हैं जब बारंबारता दी होती है। कई बार अगर बारंबारता नहीं दी है तो इसमें से इस हैफ को हटा दीजिए, तो m बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे n। तो इस प्रकार से हम ये कल्पित माध्य विधि कहलाती है, या इसको हम लघु विधि, शॉर्ट मेथड भी कहते हैं। तो ये फॉर्मूले हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम इन पर कुछ प्रश्न हल करेंगे, सभी प्रकार के प्रश्न लेंगे। प्रिय छात्रों, पहला प्रश्न देखिए, 9, 5, 6, 7 और 8 का समानांतर माध्य है। 4 विकल्प दिए हैं, नंबर 1 8, नंबर 2 7, नंबर 3 6, नंबर 4 4। यह एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें 4 विकल्प दिए हैं, एक सही है, उसी को छांटना है। तो m क्या होता है, हमने पढ़ा है, सभी प्राप्तांकों का योग को n से भाग कर देते हैं। इन प्राप्तांकों का योग कर लीजिए, 9, 5, 14, 20, 27 और 8 35। 35 बटे स्कोर हैं 1, 2, 3, 4, 5। 35 बटे 5 बराबर 7। तो हम देखते हैं ये विकल्प नंबर 2 सही है। दूसरा प्रश्न देखिए, किसी कक्षा में 50 छात्र हैं, यदि उनके गणित के प्राप्तांकों का औसत 60 हो तो उनके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल योग होगा। कुल उन्होंने कितने अंक प्राप्त किए होंगे, वही फॉर्मूला लगाइए, m बराबर सिग्मा x बटे n से। इस प्रश्न में पूछा गया है उनके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल योग, अर्थात सिग्मा x पूछा गया है, तो सिग्मा x बराबर m इंटू n, अर्थात 60 इंटू 50, 3000। तो ये 3000 आप देख रहे हैं नंबर 1 विकल्प में दिया हुआ है, अतः हम कहेंगे विकल्प नंबर 1 सही है। प्रश्न 3, 8, 13, 2x, 17 और 20 का समानांतर माध्य 18 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। x की वैल्यू निकालनी है, तो हल आंकड़े कैसे हैं, वर्गीकृत हैं। m बराबर सिग्मा x बटे n। m की वैल्यू समांतर माध्य 18 दिया हुआ है, 18 रखिए। सिग्मा x का मतलब होता है सभी पदों का योग, 8 प्लस 13 प्लस 2x प्लस 17 प्लस 20, और पद हैं 5 बटे 5। क्रॉस मल्टीप्लाई, इन सब का योग कर लीजिए, 20, 37, 40, 50, 58। 58 प्लस 2x बराबर 18 पंजे 90, 2x बराबर 90 माइनस 58 बराबर 32, इसलिए x बराबर 32 बटे 2 बराबर 16। अतः हम कहेंगे कि x की वैल्यू जो है 16 होगी। फिर छात्रों और प्रश्न देखिए, प्रश्न 4, अंकगणित में 10 छात्रों के प्राप्तांक निम्न हैं, उनका समांतर माध्य ज्ञात करो। 72, 74, 76, 73, 70, 78, 75, 79, 76, 69। तो ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं, इसलिए फॉर्मूला रहेगा हल में m बराबर सिग्मा x बटे n। सिग्मा x माने सभी प्राप्तांकों का योग करना है आपको, और n का मतलब कुल पद हैं 10, 10 से भाग करना है। तो योग करने पर इनका आएगा 742 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 74.2। अतः हम कहेंगे इनका जो औसत है या इनका जो समांतर माध्य है वो 74.2 है। तो आप देख रहे हैं कि सभी आंकड़े जितने भी हैं सब इसके ही आसपास हैं। तो इस प्रकार से ये एक सेंटर टेंडेंसी है, ये सेंटर टेंडेंसी है। सभी विद्यार्थी लगभग एक से स्तर के हैं, थोड़ा 19-20 है, तो उनका जो एवरेज आया वो है 74 प्रश्न 5, 10 संख्याओं का समांतर माध्य 16 है।
यदि उनमें से एक संख्या 36 को बदलकर 26 कर दिया जाए। जब योग किया गया तो पहले 36 था और तो बाद में उसके जगह 26 लिख दिया गया, तो नया समांतर माध्य ज्ञात करो। तो हम कहेंगे वही फॉर्मूला रहेगा, m बराबर सिग्मा एक्स बटे एन से सिग्मा एक्स बराबर आ गया वही m इंटू एन, 16 इंटू 10 160। अब इस 160 में 36 शामिल है और हमें 36 की जगह 26 करना है, तो हम कहेंगे नई स्थिति में सिग्मा एक्स क्या होगा, योग 160 में से 36 घटाइए और 26 जोड़ दीजिए। माने इसकी जगह हमको ये लिखना है, तो हम क्या हो गया 160 माइनस 10 दैट इज 150, इसलिए m बराबर 150 बटे n 10 बराबर 15। तो हम कहेंगे जो नया समांतर माध्य होगा वो 15 होगा। प्रश्न 6, 13 अंकों का समांतर माध्य 68 है, प्रथम 7 अंकों का समांतर माध्य 63 और अंतिम 7 अंकों का समांतर माध्य 70 हो तो 7वां अंक ज्ञात कीजिए। प्रश्न को समझने की कोशिश करें। विद्यार्थी केवल 13 है, परंतु हमने क्या किया, पहले 7 ले लिए, फिर अंश से 7 ले लिए, इसका माने एक स्कोर जो है डबल आ रहा है, तो उसी अंक को हमको प्राप्त करना है कि वो 7वां अंक वास्तव में क्या है, जो पहले में भी शामिल हुआ और बाद वाले में भी शामिल हुआ। तो 13 अंकों का कुल योग, वही फॉर्मूला, वही सिग्मा एक्स बराबर m इंटू एन से 13 अंक है, 68 है माध्य दिन का, 884। प्रथम 7 अंकों का कुल योग 7 इंटू 63 441, अंतिम 7 अंकों का कुल योग 7 इंटू 70 490। इसलिए 7वां अंक जो दोनों बार ले लिया गया, इन दोनों में जोड़ दीजिए, क्योंकि 7 और 7 14 हो गए, तो इन दोनों को जोड़कर 13 अंकों का योग घटा देंगे, तो यह आ गया 931 माइनस 884 इक्वल टू 47। अतः 7वां अंक 47 है, आपको समझ आ गया होगा। एक कक्षा के 41 छात्रों की आयु निम्न सारणी में दी है, उनका समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आयु वर्षों में छात्र संख्या 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और छात्र संख्या 2, 4, 6, 10, 8, 7, 4। इनका समानांतर माध्य ज्ञात करना है। आप देख रहे हैं कि यह आंकड़े हैं अवर्गीकृत, कोई वर्ग नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, परंतु बारंबारता दी है। मतलब 11 वर्ष आयु वाले 2 छात्र हैं, तो जब अवर्गीकृत है परंतु बारंबारता दी है, तो इसका जो हल होगा, उस हल के लिए जो हमने सूत्र इस्तेमाल करेंगे बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। तो एक टेबल बनाइए, ये तो इस प्रकार से होती है, हमको आपको खड़ी टेबल बनानी पड़ेगी। आयु, तो सूत्र इस्तेमाल करेंगे, आंकड़े अवर्गीकृत हैं और बारंबारता दी है, m बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। एक टेबल बनाइए जिसमें आयु जो हमारा क्या रहेगा x, बारंबारता छात्र संख्या जो है वो क्या होगी, बारंबारता छात्र संख्या ये f, और एक खाना आपको बनाना पड़ेगा सिग्मा एफ एक्स के लिए एफ एक्स। तो आयु कितनी है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और इनकी बारंबारता 2, 4, 6, 10, 8, 7, 4। ये तो आपको दिया हुआ है। यहां पर f की x से गुणा करनी है, तो 11 दूनी 22, 12 चौक 48, 13 छः 78, 14 इंटू 10 140, 15 इंटू 8 120, 16 7 7 6 42, 7 4 11, 112, 17 चौक 68। तो ये हमने
प्राप्तांक की संगत बारंबारता से गुणा कर ली, गुणा करने के बाद आप इनका योग करेंगे, दैट इज सिग्मा एफ एक्स। इनका आप सिग्मा एफ एक्स इनका योग कर लीजिए, तो ये आ गया 588। और ये जो n होता है, n क्या होता है, बारंबारताओं का योग, n इन सब का योग कर लीजिए। ऊपर दे भी रखा है 41 छात्र 41, इसलिए m बराबर सिग्मा एफ एक्स इतना आ गया 588 अपॉन 41। इसको इसे डिवाइड कर दीजिए तो ये आ गया 14.34। तो हम कहेंगे इन विद्यार्थियों की समांतर माध्य है 14.34। आप देखते हैं ये जो अंक है, जो आंसर आया है, ये सभी दिए हुए आयु वर्ग के बच्चों के आसपास है। कोई 11 साल के हैं, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो ये है एवरेज समांतर माध्य 14.34 वर्ष। एक अन्य प्रश्न देखिए, प्रश्न 8, विचलन विधि से निम्न बारंबारता बंटन की माध्य मजदूरी ज्ञात करो। मजदूरी रुपए में मजदूरों की संख्या दे रखी है 800, 820, 860, 900, 920, 980, 1000 रुपये। संख्या 7, 14, 19, 25, 20, 10, 5। यहाँ पर लिखा हुआ विचलन विधि से करना है, तो हल जो है विचलन विधि से ही करेंगे। इसलिए यहाँ पर इसमें जो टेबल बनाएंगे, अभी जो इससे पहले सवाल किया उसमें केवल 3 खाने थे, 3 कॉलम थे, एक्स, एफ और एफ एक्स। परंतु यहाँ पर आप देखिए 4 कॉलम रहेंगे, एक्स और एफ तो दिया हुआ है, एक खाना डी का विचलन का और एक खाना फिर एफ डी का बनाएंगे। 4 खाने रहेंगे इसके अंदर। एक्स का मतलब मजदूरी और एफ मतलब मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या। तीसरा खाना विचलन डी के लिए बताया गया आपको x माइनस ए, और चौथा खाना एफ डी। ये 4 आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो m बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे n होता है। तो पहले 2 खाने आप लिखिए, 7 है, ये देखिए 800, 820, 860, 900, 920, 980 और 1000। इनकी संख्या भरिए 7, 14, 19, 25, 20, 10, 5। ये 2 आपको दिए हुए दोनों कॉलम्स, बाकी 2 कॉलम हम पूरे करेंगे। तो डी मीन्स विचलन, तो इसके लिए ए बताया था कल्पित माध्य होता है। तो मान लीजिए कल्पित माध्य जो है हमने ये ले लिया 900, ए हमने जो है 900 मान लिया। अब इसमें जो है x में से 1 हटाना है, चिन्ह का भी अवश्य ध्यान रखना है। यहाँ पर x है 800, उसमें से 900 घटाएंगे तो कितना बच गया, -100। 820 में 900 घटाएंगे -80, 860 में 900 घटाएंगे -40। यहाँ पर जिसमें a माना जाता है उसमें विचलन 0 रहता है। अब देखिए ये संख्या बड़ी हो गई, 920 में से 900 घटाएंगे 20 प्लस के, 980 में 900 घटाएंगे 80 और 1000 में 900 घटाएंगे 100। तो ये है डी x माइनस ए जो आपको लेना है इसके अंदर। और अब एफ की डी से गुणा करनी है, चिन्ह सही ध्यान रखिए, -700, चौथे से गुणा करिए -0, 8 चौक 32, 8 और 3 11, 1120, -19 0 0, 19 चौक 76, 25 0 0 और 20 × 20 400, 10 × 80 800, 100 × 5 500।
अब नीचे हम निकालेंगे सिग्मा एफ डी। सिग्मा, तो प्लस वाले प्लस में जोड़ लीजिए, माइनस वाले माइनस में जोड़ लीजिए। तो प्लस के कितने हो गए 8, 12 और 5 1700, 1700 प्लस के रहे। और माइनस से कितने हो गए, इनको जोड़ लीजिए। तो माइनस के कितने हो गए ये 11, 7 18 और 7 25, 2580। 11, 7 18, 7 25, 2580 माइनस 2580। तो नेट कितना हो गया, घटा दीजिए। माइनस के 0, 8, 15 में 7 गया 8, तो नफी के 880। ये सिग्मा एफ डी हो गया। और एक आपको आवश्यकता पड़ेगी एन की, इन सबका योग देख लीजिए। 7, 11, 20, 25 और 5 30, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 100। एन है 100। तो एन आ गया 100 और ये आ गया माइनस के 880। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, एम बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन। ए हमने कितना माना है 900 और सिग्मा एफ डी कितना आया माइनस 880। एन कितना है 100, तो 900 माइनस 0 से काट दीजिए, कितना रह गया ये 8.8। 900 में से 8.8 घटा दीजिए आप, तो ये आ गया 891। यह है समानांतर माध्य। तो यह है कल्पित माध्य विधि, जिससे हमने, अगर हम इसी प्रश्नों को पहली वाली विधि से करें तब भी यही आंसर प्राप्त होगा, परंतु क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है इसलिए हमको कल्पित माध्य से करना होगा।